नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य मंथन में। तो आज मैं आपके समक्ष एक छोटी सी वीडियो लेकर आया हूँ। वीडियो छोटी है लेकिन इसमें जो बताया है वो बहुत ही आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहता है। मैं वीडियो लेकर आया हूँ हिंदी साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण जीवनीपरक उपन्यास हैं जो काफ़ी बार पूछे भी जा चुके हैं परीक्षा में। तो आपने जो है इनको ध्यान से नोट करना है थोड़े से, लेकिन अगली वीडियो में और भी लेके आऊँगा। लेकिन जो ये बताए हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनकी डेट वाइज आपको याद रखना है क्योंकि कालक्रम के हिसाब से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए। पहला इसमें मेरी तेरी उसकी बात, ये 1973 में किसका उपन्यास है? यशपाल का। ये महत्वपूर्ण रहता है, 1973 में यशपाल का उपन्यास है। अगला है भारती के स्तूप, यानी 1954 में रंगे राव का यह महत्वपूर्ण उपन्यास है जीवनीपरक। यह उपन्यास इन्होंने भारतेंदु जी के जीवन पर आधारित है। किसके? भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो आगे चलते हैं। रत्ना की बात 1954 में, यह भी रंगे राघव का ही उपन्यास है जीवनीपरक। यह जो है तुलसीदास के जीवन पर आधारित है। किसके? तुलसीदास के जीवन पर आधारित या केंद्रित है। अगला है लोई का ताना 1954 में, यह भी रंगे राघव का ही है। रंगे राघव जी ने जो है जीवनीपरक उपन्यास बहुत ज़्यादा लिखे हैं, तो उनमें महत्वपूर्ण जो भी हैं वो मैं लेकर आया हूँ आपके समक्ष। ठीक है, तो आपने जो है नोट कर लेना इनको। जो लोई का ताना है यह कबीर के जीवन पर आधारित है। ठीक है, देखिए रत्ना की बात तुलसी और लोई का ताना कबीर पर आधारित यह उपन्यास है। जीवन मेरी भववादा हरो, ये किसका है? ये भी रंगे राघव का है। और जो ये उपन्यास है ये बिहारी लाल जो जिनकी सतसई है, बिहारी सतसई, उनके ऊपर आधारित है। कौन सा? मेरी भववादा हरो। अगला है यशोधरा जीत गई 1954 में, ये भी रंगे राघव जी का ही उपन्यास है और यह जो है महात्मा बुद्ध के जीवन पर आधारित है। यशोधरा जीत गई किसके आधार पर है? महात्मा बुद्ध के आधार पर। अगला है देवकी का बेटा 1954 में। देखिए जो ज़्यादातर इन्होंने उपन्यास लिखे हैं जो जीवनीपरक रंगे राघव के, वो 1954 में ही है। आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी इनको याद करने के लिए, लेकिन उनको 1954 आपको याद होना चाहिए। यह जो रंगे राघव का उपन्यास है यह श्री कृष्ण के जीवन पर आधारित है। कौन सा? देवकी का बेटा। ठीक है, अगला है धुनी का धुआं 1959 में, ये रंगे राघव का उपन्यास है जो कि गोरखनाथ के जीवन पर आधारित है। किसके? गोरखनाथ के जीवन पर आधारित है। अगला है मानस का हंस जो कि 1972 में। डेट याद रखनी है, जो डेटें मैंने आपको बताई है ना, ये डेटें आपने सारी याद रखनी है, इनके हिसाब से आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मानस का हंस अमृतलाल नागर का उपन्यास है जो उन्होंने तुलसीदास के जीवन पर लिखा है, तुलसीदास के जीवन को आधार बनाकर लिखा है। अगला उपन्यास है खंजर नयन। खंजर नयन जो है 1981 में अमृतलाल नागर का ही उपन्यास है। खंजर नयन जो है सूरदास के जीवन पर आधारित है। ये नोट कर लेना है क्योंकि पूछा जा सकता है कि खंजर नयन किसके जीवन पर आधारित है, तो आपने ये नोट करके रखना है, सूरदास के जीवन पर आधारित है। आगे आते हैं हिंदी के विभाजन, हिंदी नहीं सॉरी, यहाँ पे भारत विभाजन आना था। ठीक है, हिंदी नहीं आएगा यहाँ पे। भारत विभाजन पर आधारित उपन्यास छाको की वापसी, यानी ये जो लिखा है बदयुज़्मा का ही, बदयुज़्मा। ठीक है, ये 1975 में लिखा, आपने नोट कर लेना है। ये सारे जो है जिनकी जितने भी है नीचे आगे, ये जो है भारत विभाजन पर आधारित है। इसकी जो विषय वस्तु है भारत विभाजन है। ठीक है, पाकिस्तान गुजरात से हिंदुस्तान गुजरात 2017 में लिखा है कृष्णा सोबती ने, कृष्णा सोबती। ठीक है, आगे आता है सिक्का बदल गया। ये उपन्यास नहीं है, ये कहानी है, ये कहानी है सिक्का बदल गया कृष्णा सोबती की। ठीक है, भारत विभाजन पर आधारित है, 1948 में लिखी है। अगला है बीज 1952 में अमृत राय का उपन्यास है। ठीक है, अगला है निशिकांत 1955 में विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित, यह भी भारत विभाजन पर आधारित है। सती मैया का चौरा 1959 में भैरव प्रसाद गुप्त का। तो ये आज कुछ आपके समक्ष में उपन्यास लेकर आया था जीवनीपरक। मिलेंगे अगली वीडियो में, इसलिए आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद।